जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल वर्ल्ड पर। डिवोशन अर्थात भक्ति तो बहुत से भाई बहन करते हैं, परंतु यह निश्चय कैसे हो कि हम भक्त हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे द्वारा दंभ अर्थात दिखावा हो रहा हो। कहीं झूठी प्रशंसा के लिए हम स्वयं को धोखा तो नहीं दे रहे। इस वीडियो में हम भगवान के द्वारा बताए गए भक्तों के लक्षणों को जानेंगे। ऐसे लक्षणों को जानेंगे जिनसे हम अपनी भक्ति की अवस्था का, अपनी भक्ति की एक्चुअल स्टेज का इवैल्यूएशन कर सकेंगे, अनुमान लगा सकेंगे कि हम डिवोशन में अर्थात भक्ति में कहाँ स्टैंड करते हैं। प्रिय भाई बहनों, भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है, क्योंकि उसे पता है कि जो भी दुख या जो भी कष्ट उसके जीवन में आ रहा है वह उसके पूर्व जन्मों का जो प्रारब्ध बनता है उसी को भुगताने के लिए आ रहा है। और भगवान जो भी करते हैं वह उसके हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में, अपने स्वरूप के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास, शोक मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके बस में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय भाई बहनों, भगवान ये भी कहते हैं कि जब भगवान का ध्यान किया जाता है तो उनका जो भक्त होता है, ध्यान करते समय यदि किसी भी प्रकार से उससे कोई त्रुटि हो जाती है, शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन भी हो जाता है केवल भगवान की सेवा पूजा के लिए, उनके ध्यान के लिए, तो वह नरक आदि की भी चिंता नहीं करता कि मुझे शास्त्र उल्लंघन के कारण नरक में जाना पड़ेगा या स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ऐसी कोई कामना नहीं करता। वह केवल एकमात्र अपने प्रभु आराध्य भगवान श्री कृष्ण को ही याद करता है, मनन करता है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे परम भक्त हैं। प्रिय भाई बहनों, कौन नहीं चाहता कि जो अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, इंद्र आदि लोकपाल भी जिनके भय से अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, काल भी जिनके भय से थर थर काँपता है, उन्हें वह अपने वश में कर ले। परंतु भगवान कहते हैं कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है वैसा साधन न योग है, न सांख्य, न धर्म पालन है और न स्वाध्याय। तपस्या, त्याग, इष्टापूर्ति और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। और कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। प्रिय भाई बहनों, सत्संग का अर्थ है सत्य का साथ, सत्य का संग। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हम सभी भलीभांति जानते हैं कि इस संसार में, इस असत्य संसार में, इस झूठे जगत में सत्य क्या है? एकमात्र परमात्मा, एकमात्र भगवान, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं, अन्यथा सब कुछ असत्य है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हमारे आध्यात्मिक जगत में अनेकों ऐसे दृष्टांत हैं, ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे भक्तों के नाम हैं जिन्होंने केवल सत्संग के प्रभाव से ही भगवान को प्राप्त कर लिया। जैसे वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियाँ, यज्ञपत्नियाँ और दूसरे अनेकों लोग ऐसे हुए, दूसरे अनेकों भक्त ऐसे हुए जिन्होंने केवल सत्संग से ही भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रिय भाई बहनों, यदि आप में भक्ति के इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण नहीं है, फिर भी आपको टूटने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि इससे पूर्व के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार भगवान से हम प्रेम प्रकट कर सकते हैं, कैसे भक्ति को अपने हृदय में उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत ही सरल है। फिर से बता देता हूँ कि जैसे भी हो सके भगवान के लीलाओं का, गुणों का ही नाम स्मरण, ध्यान और गुणगान जो भी हो सके करते रहिएगा। अपनी समस्त क्रियाओं को भगवान को अर्पित करते रहिए, ध्यान से या जैसे भी हो सके। जो कुछ आपको बहुत अच्छा लगता हो, बहुत प्रिय लगता हो, उसे भगवान को अवश्य समर्पित कीजिए। उसके बाद ही स्वयं अपने उपयोग में लाइए, स्वयं अपने आप को ग्रहण कीजिए। अगली किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। और अब भगवान के चतुर्भुज शांत स्वरूप का यानी गदा, शंख, चक्र और पद्मधारी भगवान का ध्यान करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।